दोस्तों नमस्कार। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है पोषक पदार्थ। डीएसएसबी में असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर जिसका एग्जाम 3 से 4 अक्टूबर को है, उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगर बच्चे इस टॉपिक को करके जाते हैं तो उनके 2 या 3 नंबर पक्के हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि पोषक पदार्थ क्या है। हमारे भोजन में कुछ महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जिनको इंग्लिश में पोषक पदार्थ कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन्स, वसा, खनिज एवं जल। ये जो है पोषक पदार्थ होते हैं। तो इस टॉपिक में मुख्यतः हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक पोषक तत्व होता है। कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट ये पोषक तत्व होता है। इसके नाम से पता है कि इसमें जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। और सबसे मेन बात है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात में होते हैं, 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगली जानकारी हम ये देखते हैं कि अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं तो हमें ये 4.2 किलो कैलोरी जो है हमें ऊर्जा मिलती है। हमारे भोजन में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? सर्वाधिक मात्रा में ये होता है, सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। दोस्तों इसके स्रोत है सभी अनाज जिसका आटा बनता है। तो सभी अनाज कौन से होते हैं? सभी अनाज कौन से होते हैं जिनका आटा बनता है? तो आपको पता है गेहूं का आटा बनता है। तो गेहूं का आटा बनता है तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल का क्या होता है? आटा बनता है तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। मक्के में भी कार्बोहाइड्रेट होता है और ज्वार में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। आपको पता है जितनी भी मीठी चीज होती है उसमें भी क्या नाम है? कार्बोहाइड्रेट होता है। आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। शकरकंद में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। शकरकंद में भी कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या नाम है बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है भोजन के अंदर, और ये जो है तत्काल रूप से एनर्जी देता है। आइए देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है मोनोसैकेराइड, फिर होता है डाइसैकेराइड, और थर्ड होता है इसमें पॉलीसैकेराइड। तो मोनो जो सैकेराइड होता है वो एक ही प्रकार के कार्बन अणुओं का बना होता है। और डाइसैकेराइड का मतलब है, डाई का मतलब होता है 2। ये दो तरह के जो है कार्बन अणुओं का बना होता है। और पॉलीसैकेराइड, क्योंकि पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, तो बहुत सारे जो है बहुत सारे कार्बन अणुओं का बना होता है। ये दो से अधिक जो होते हैं, 2 या 2 से अधिक जो है कार्बन अणुओं का बना होता है। आइए देखते हैं मोनोसैकेराइड को विस्तार से। तो मोनोसैकेराइड आपको पता ही होगा कि मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक, तो इसके नाम से पता है, यानी एक ही प्रकार के कार्बन अणुओं से बना होता है, इसलिए इसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। दूसरी बात इसके बारे में नोट करो, ये सबसे सरल शर्करा होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। अगली बात इसके बारे में लिखो, इसके अंदर कौन कौन से घटक आते हैं? एक होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रक्टोज, और तीसरा होता है ग्लैक्टोज। आइए हम ग्लूकोज के बारे में देखते हैं। तो जो ग्लूकोज होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6।
ठीक है। ये इंस्टेंट इंस्टेंट एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। उसका क्या मतलब है? तुरंत ऊर्जा देता है, तुरंत जो है ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इसी कारण इसे जो है शरीर का ईंधन भी बोलते हैं, शरीर का ईंधन ईंधन भी कहते हैं। जैसे आपको पता होगा, जैसे आपको पता होगा कि जो खिलाड़ी लोग होते हैं वो जब रनिंग करते हैं या खेलते हैं तो उनको तुरंत एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो उसके लिए क्या है, वो ग्लूकोज पीते हैं, ग्लूकोन डी के रूप में। अब फ्रक्टोज को देखते हैं। मैंने बताया कि फ्रक्टोज भी जो है मोनोसैकेराइड होता है, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। और इसकी सबसे खास बात क्या है जो पेपर में आती है, यह सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है, प्राकृतिक शर्करा होती है, शर्करा होती है। तो आप पूछेंगे ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है शहद में। तो पूछा जाएगा कि शहद में क्या पाया जाता है, तो शहद में फ्रक्टोज पाया जाता है, या जो होता है फलों के रस में, फलों के रस में। अब बात करते हैं ग्लैक्टोज की। ग्लैक्टोज, ये ग्लैक्टोज, ये भी क्या नाम है, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। बस इसके लिए आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं। क्या पॉइंट याद रख सकते हैं? ये मक्खन में, आइसक्रीम में प्रयोग होती है। और ये जो होती है, जो प्राकृतिक शर्करा मैंने अभी बताया आपको, प्राकृतिक शर्करा जैसे फ्रक्टोज, और कुछ होती है कृत्रिम शर्करा, उनके साथ मिला के ये बनाते हैं, यानी ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज का मिलता है। प्राकृतिक प्लस जो होती है कृत्रिम, जो ये शर्करा होती है, उनके साथ मिला के इसको बनाया जाता है। ठीक है। आइए अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के दूसरे सेक्शन में, डाइसैकेराइड के बारे में। डाइसैकेराइड, सैकेराइड, सैकेराइड, राइड, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है इस डाई को क्या मतलब होता है? इसका मतलब है दो। तो यहां से दो से आप अनुमान लगा देंगे, यानी दो प्रकार के जो है कार्बन अणुओं से बना होता है, यानी यह दो प्रकार के कार्बन अणुओं से मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है वो दो प्रकार के कार्बन अणुओं से मिलकर बना होता है। तो दो प्रकार के कार्बन अणु जैसे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये कार्बन अणु एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तो इससे मिलकर बनता है हमारा सुक्रोज। सुक्रोज कुछ नहीं होता, ये चीनी होती है। अब होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज, जब ग्लूकोज में ग्लूकोज को मिलाएंगे तो ये माल्टोज बनता है। और माल्टोज कैसे तैयार होता है? जैसे ज्वार और अंकुरित अनाजों में जो होता है वो माल्टोज होता है। अब देखते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज बराबर ये हो गया हमारा लैक्टोज। इन दोनों के को मिलाने से लैक्टोज बनता है। और आपको पता है कि लैक्टोज किस में होता है? लैक्टोज दूध में होता है। होपफुली आप मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के तीसरे रूप में, जिसका नाम है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। इसका क्या मतलब है? पॉली का क्या मतलब होता है? पॉली का मतलब होता है दो या दो से अधिक कार्बन अणुओं से मिलकर बना होता है, दो या दो से अधिक कार्बन अणुओं से मिलकर बना होता है, कार्बन अणुओं से मिलकर बना होता है। अब दो या दो से अधिक कार्बन अणुओं से मिलकर बने होता है, तो इस कारण क्या होता है? ये जो होता है जटिल शर्करा होता है, जटिल शर्करा होता है। समझ गए कि जब दो या दो से अधिक कार्बन अणुओं से मिलकर बना होता है तो ये जटिल होता है। और ये भोजन को संचित करने का कार्य करता है, भोजन को संचित करने का कार्य करता है। जैसे कि जो पेड़ पौधे में जो एक्स्ट्रा भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में संरक्षित रहता है। कहाँ पे? फलों के रूप में। यानी इसका मतलब ये है कि जो पेड़ पौधों में जो एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी पॉलीसैकेराइड के रूप में, तो वो स्टार्च के रूप में संचित रहता है फलों के रूप में। यानी पेड़ पौधे में
पेड़ पौधों में जो एक्स्ट्रा खाना होता है, वो एक्स्ट्रा खाना होता है वो किसके रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में संचित रहता है। और इसके बारे में एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्यूलोज में सेल्यूलोज में सेल्यूलोज में भी पॉलीसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है, पहले पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। आइए जानते हैं अब दूसरा जो पोषक तत्व होता है, वसा। वसा और कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ इतना अंतर होता है, दोनों एक ही चीज होते हैं, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, लेकिन दोनों में सिर्फ इतना अंतर होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है निश्चित होता है, और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित नहीं होता। ठीक है, अगर हमने 1 ग्राम अगर हमने वसा का अगर कंज्यूम किया तो उससे हमें 9.3 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा हमें जो है मिलती है। लेकिन आपको पता है इंस्टेंट एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और जो ये वसा होता है, जो वसा जो होता है वो जो शरीर में जो होता है, शरीर में लिपिड के रूप में रहता है, लिपिड के रूप में रहता है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर जो ये वसा है 20 डिग्री सेल्सियस पर तो क्या रहेगा? ठोस अवस्था में रहेगा। लेकिन अगर जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देंगे, तो वही तेल का रूप ले लेगा। हमें वसा कहाँ से प्राप्त होता है? वसा प्राप्त होता है घी से, तेल से, दूध से, मक्खन से, अंडे की जर्दी से, पनीर से, अन्य तली भुनी चीजों से। जितनी भी हमारी अन्य तली भुनी चीजें होती हैं उसमें जो है वसा की मात्रा होती है। जो तेल वाले पदार्थ होते हैं उसमें जो है वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है। आइए देखते हैं कि वसा के कितने प्रकार होते हैं। तो वसा के 3 प्रकार होते हैं, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और ट्रांसफैट। जैसे मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट के भी 3 प्रकार होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। वैसे ही इसी प्रकार वसा में भी तीन प्रकार होते हैं, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और ट्रांसफैट। तो आइए अब देखेंगे हम संतृप्त वसा क्या होती है। संतृप्त वसा को इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड फैट, और ये सैचुरेटेड फैट हमारे लिए ठीक नहीं होता, क्योंकि ये जो है हमें प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता, ये हमें कृत्रिम रूप से हमें कहने में मिलता है। तो इसलिए जो है हमारे लिए नुकसानदेह होता है। सॉरी, कृत्रिम रूप से नहीं कहना चाह रहा था, ये जो है जंतुओं से प्राप्त होता है। तो जंतुओं से जो प्राप्त होता है वो संतृप्त वसा होता है। जैसे ये जो है ब्लड में जो है कोलेस्ट्रॉल का क्या मतलब होता है? जो चिकनाहट होता है उसको बढ़ा देगा। जब हमारा खून जब जाएगा, क्योंकि सिरा और धमनियों में दौड़ता है, अगर चिकनाहट ज्यादा हो गई तो वो उसके रास्ते को ब्लॉक कर देगा, और यही कारण होता है कि हमारा जो हार्ट अटैक आ सकता है, और आता भी है। क्योंकि इसमें जो है लो लेवल का जो वसा होती है, इसलिए इसे एलडीएल वसा इसमें होती है। और ये हमें प्राप्त होता है डालडा घी से, मांस से, मक्खन से, इनसे प्राप्त होता है, और इसलिए जो है हमारे लिए ये सही नहीं है। तो हमारे लिए जो सही होता है वो होता है असंतृप्त वसा। इसको इंग्लिश में अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। और इसमें जो होता है हाई एचडीएल क्या नाम है वसा होता है। ये वसा की एक लेवल होता है, यानी हाई क्वालिटी वाला जो होता है इसमें फैट होता है, जो हमारे लिए बेहतर होता है, क्योंकि जो है ये प्राकृतिक स्रोत से पाया जाता है, यानी पेड़ पौधों से पाया जाता है। इसका मुख्य काम ये है कि कोलेस्ट्रॉल को हटाने में जो है सहायता करता है। हालांकि जो इसमें एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है? ये जो बेकार जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हटाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। और इसमें जो ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है हमारे प्राकृतिक स्रोत से, जैसे मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, काजू, बादाम, इनसे जो है प्राकृतिक जो भी पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले जो हमारे घटक होते हैं उनसे मिलता है। अब आइए बात करते हैं वसा के तीसरे रूप को, जिसका नाम है ट्रांसफैट। ट्रांसफैट में भी क्या होता है? लो लेवल का जो है कोलेस्ट्रॉल होता है, लो लेवल का कोलेस्ट्रॉल होता है। ये मुझे सबसे बेकार लेवल का कोलेस्ट्रॉल लगता है, क्या नाम है? ट्रांसफैट। क्योंकि ये जो है फास्ट फूड से प्राप्त होता है, पिज्जा से प्राप्त होता है, और जितने भी हमारे पैकेज्ड प्रोडक्ट होते हैं उनसे प्राप्त होता है। तो ये सबसे नीचे लेवल का क्या नाम है फैट होता है।
और ये खाना जो होता है बहुत ही घातक होता है हमारे शरीर के लिए और हमारे हार्ट के लिए। तो आइए अब हम बात करते हैं वसा के क्या कार्य होते हैं। तो वसा जो है हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? ये जो होता है त्वचा के नीचे होता है, त्वचा के नीचे होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो वसा होता है वो कहाँ होता है, वो त्वचा के नीचे होता है। और त्वचा के नीचे होने का कारण जो होता है हमें एक सुरक्षात्मक कवच का कार्य करता है। जैसे ये हमारी कोई भी स्किन है, स्किन के नीचे होगा तो एकदम से सीधे हमारे जो अगर कोई चोट लगती है तो सीधे हड्डी पे नहीं लगेगी, ये थोड़ा सा क्या नाम है ये बाउंस कर देता है, बाउंस ही थोड़ा कर देता है, तो इसलिए डायरेक्ट चोट जो है हड्डी पे नहीं लगती है। तो इसलिए जो है कवच का काम करता है। अब जिसके मान लो उभरे हुए गाल होते हैं, उभरे हुए गाल होते हैं तो, और एक किसी के पिचके हुए गाल होते हैं, तो पिचके हुए गाल होते हैं तो सीधे अगर चोट लगेगी तो सीधे उसकी हड्डी पे लगेगी। अगर जिसके उभरे हुए गाल होते हैं उसका मतलब उसमें फैट होता है, अगर मान लो उसको चोट भी लगेगी तो थोड़ा बहुत जो है वो फैट जो है उसको क्या नाम है बचा लेगी, एक तरह से कवर के रूप में कार्य करती है। अब बसा बसा अंगों को जो है बाहरी आघात से बचाता है। अभी मैंने बताया कि एक सुरक्षात्मक कवच के रूप में कार्य करता है और बाहरी आघात से बचा देता है। इसका इंपॉर्टेंट काम ये है कि जो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको बैलेंस करने में बसा जो है ये कार्य करता है। हमारे शरीर के जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने का कार्य को कौन करता है? ये करता है, हमारा बसा करता है। और ये ऊंट के कुबड़ में जो है बसा पाया जाता है, ऊंट के कुबड़ में बसा पाया जाता है। आइए अब पोषक पदार्थ की हम तीसरी कैटेगरी देखते हैं जिसका नाम है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन जो है उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, लेकिन उसके अतिरिक्त उसमें नाइट्रोजन होता है और इसलिए उसको हम नाइट्रोजनी पदार्थ कहते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ कहते हैं। जो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के निर्माण के लिए हमें जो है 20 एमिनो एसिड की जरूरत होती है और 20 एमिनो एसिड में जो होते हैं 10 जो है शरीर के अंदर ही बनते हैं स्वतः प्राकृतिक रूप से, और 10 जो है भोजन के से हमें प्राप्त करने होते हैं। और एक क्वेश्चन इसमें ये पूछता है कि जितने भी ये अमीनो अम्ल हैं, जितने भी 20 अमीनो अम्ल हैं, वो है किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? तो वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यानी जो 20 एमिनो अम्ल हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और ये जो 20 एमिनो अम्ल हैं, ये 20 एमिनो अम्ल हैं, ये मिलके जो है एक अणु का निर्माण करते हैं, एक प्रोटीन के एक अणु का निर्माण करते हैं। एक प्रोटीन के अणु को बनाने के लिए 20 एमिनो अम्ल की जरूरत होती है और 20 एमिनो अम्ल जो है पेप्टाइड बॉन्ड से जो होते हैं जुड़े होते हैं। अब आगे देखते हैं, प्रोटीन को जो होते हैं मसल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है और इसलिए हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। हमें अगर अपनी मसल्स को अगर अच्छा बनाना है, मसल्स को अधिक करना है, तो हमें प्रोटीन लेना पड़ेगा। इसलिए जितने भी हमारे बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो जिम जाते हैं, उन्हें प्रोटीन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और अनिवार्य है ताकि उनकी बॉडी की जो मसल की ग्रोथ हो सके। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। आपको पता है कि बसा से कितनी मिलती थी? 9 पॉइंट समथिंग किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती थी और इससे जो है 4.2 जो है किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब प्रोटीन के स्रोत क्या है? तो प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? तो प्रोटीन मिलता है हमें दूध से, हमें पनीर से प्रोटीन मिलता है, हमें मांस से, जैसे चिकन हम खाते हैं, चिकन ब्रेस्ट, तो उससे हमें प्रोटीन मिलता है, मछली से, अंडे से जो है हमें प्रोटीन मिलता है। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी अगर हमारे शरीर में हो जाए तो हमें रोग हो सकते हैं। कैसे? मरासमस और क्वाशियोर्कर नामक क्या नाम है ये रोग हो सकते हैं और हमारे जो शरीर में प्रोटीन की कमी से क्या नाम है हाथ पैर जो है पतले हो जाते हैं और शरीर दुबला दुबला पतला हो जाता है। ये इसके जो है लक्षण होते हैं। तो होपफुली बच्चों आपने पोषक तत्व के बारे में पढ़ लिया होगा, जिसमें हमने पहले कार्बोहाइड्रेट की बात की, फिर वसा की बात की, अब उसमें प्रोटीन की बात की। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में जरूर फायदा होने वाला है। और इस वीडियो को जरूर देख के जाएं। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें। थैंक यू।